बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। हेल्दी डिश है, मज़ेदार डिश है, मौसम की डिश है, जैसे कि बारिशें हो रही हैं तो मज़े मज़े के खाने चाहिए हमारे को। बहुत ही इंजॉय करें बरसात में। आज बनाएंगे मूंग की दाल के पकोड़े, साथ बनाएंगे पुदीने और लहसुन की मज़ेदार सी चटनी, चटपटा और मज़ेदार। आज चाय के साथ इंजॉय करेंगे। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए। देसी खाने, इंडियन, पाकिस्तानी खाने, मज़ेदार खाने। और चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यारों के साथ शेयर करें और अपनी राय से आगाह करें। तो आइए देखते हैं क्या क्या लवाजमात है। तो मज़ेदार पकौड़े बनाने के लिए देखते हैं लवाजमात क्या क्या है। तो यहाँ मैंने दाल ली है, मूंग दाल थी मैंने 150 ग्राम ली। उसके साथ मैंने मज़ेदार बनाने के लिए, इसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम इसमें चने की दाल भी डाल के इसको भिगो दिया। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इसको भिगे हुए। दाल हमारी अच्छी सी फूल गई है। उसके साथ मैंने 2 हरी मिर्ची बारीक चॉप कर ली, 1 प्याज मैंने चॉप कर ली। और यहाँ मसाले हैं, 1 टीस्पून है कुटी मिर्ची, आधा टीस्पून है पिसी मिर्ची, 1 टीस्पून है हल्दी, 1 टीस्पून है नमक और कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून है जीरा। तो ये हमारा मसाला जो है इसके अंदर जाएगा। साथ ही मेरे पास ये डली वाली हींग है, मैंने थोड़ी सी हींग ले ली है। जब मैं इसको ग्राइंड करूंगी तो ये हींग भी मैं इसमें डाल दूंगी तो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगी। यहाँ जो हम पुदीने की और लहसुन की चटनी बनाएंगे, तो यहाँ देखें मैंने 6-7 जवे लहसुन के इनको कट कर लिया। ये 5 हरी मिर्ची ले ली, थोड़ा ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक ले लिया, 1 टीस्पून आमचूर ले लिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची ली है, आधा टीस्पून है काला नमक और ये पुदीना और 1 टमाटर। इसकी बनाएंगे चटनी और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर, जाइएगा मत। तो यहाँ दोस्तों हमने ये दाल पीस ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा मीठा सोडा डालूंगी। ये हमारे पास देखें ये छोटा सा चम्मच है, ये मैंने ½ टीस्पून लिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के पहले इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको चम्मच से हम ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको गोल गोल इसमें हवा भर जाए तो अच्छी बात है। जितना आप चलाएंगे ज़रा हवा भर जाएगी। 1 राउंड में हमने इसको चलाना है इस तरह, ऐसे। ये देखें हवा भर रही है इसमें, ये देखें। इसको 1 मिनट अच्छे से इसको ऐसे हम कर लेंगे। और मैंने इसको ऐसे पीस लिया, ये देखें। अब हम इसमें ये मसाले शामिल करेंगे, सारे मसाले हमारे जाएंगे। इसको भी हम मिक्स करेंगे डाल के। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसमें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, जिससे तमाम नई वीडियोस आपको आसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको मसालेदार काले चने की रेसिपी बताई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं ये इसमें प्याज भी डाल दूंगी, ये प्याज जाएगी। ये जो हरी मिर्ची हमने चॉप की है ये भी चली जाएगी इसमें। अब इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी, ऐसे ही मिक्स करूँगी इसको घुमा घुमा के। दोस्तों, इससे पहले हमने मूंग की दाल की रेसिपीज़ में जितनी भी रेसिपीज़ बनाई हैं उनमें मूंग की दाल की मंगोचियाँ सबसे नंबर 1 पे हैं। उसके अलावा हमारे पास मूंग की दाल की कचौड़ियाँ हैं, ये हमारे चैनल पे मौजूद है। मूंग की दाल से बनी भाप बढ़िया मौजूद है हमारे चैनल पे। मूंग की दाल मेथी मौजूद है, मूंग की दाल पालक मौजूद है। ये सारी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सारी वीडियोस को वॉच भी करें और अपने घर में ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हमें भी हौसला अफजा
ही मिले और हम और भी वीडियोस बनाने के काबिल हों। मिक्स दालें भी देखें, इतनी मज़े की मिक्स दालें बनी हुई हैं। गोश्त अरबी बना हुआ है, गोश्त लौकी बनी हुई है, चने की दाल लौकी बनी हुई है। बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखें, वॉच करें, फिर मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। आप भी मुझे बता सकते हैं कि हम आपके लिए कौन सी डिश बनाएं। तो यहाँ पैन रख दिया, चूल्हे पे गरम हो गया, इसमें हमने 250 ग्राम ऑयल डाल दिया है। अब इस तेल को इतना मीडियम गरम कर लेंगे जिसमें हम अपने पकोड़े नॉर्मल तरीके से पका सकें, डालते ही जले भी नहीं और कच्चा भी नहीं हो, चिपके भी नहीं। हमने लो से थोड़ा सा, मेरा फ्लेम है हाई। दोस्तों आप हमें कमेंट किया करें लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब करा करें और बताया करें आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से शहर से, कौन से मुल्क से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये ऑयल यानी ये फ्लेम नॉर्मल है और ऑयल भी तकरीबन मीडियम गर्म हो चुका है। अब मैं इनको ऐसे डाल दूँगी। तो दोस्तों आप भाप बढ़िया और मूंग की दाल की मंगोचियाँ जो है देखना बिल्कुल भी ना भूलें। जाएँ हमारे चैनल पे, आपको जो है फ्रंट पे ही मिल जाएंगी। मूंग की दाल की मंगोचियाँ जो है आपको फ्रंट में मिल जाएंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है। उसको ज़रूर देखें और अपने घर में ट्राई करें। और ये बारिश के मौसम के लिए स्पेशल रेसिपी आज आपको दे रहे हैं, मूंग की दाल के पकौड़े और पुदीने की चटनी। इसको भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों ये पकोड़े जो दाल के हैं, मूंग की दाल और थोड़ा सा मैंने टच दिया है चने की दाल का, ये बारिश के मौसम में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, या फिर रमज़ानों में भी अच्छे लगते हैं। और मैंने इसमें हींग का इस्तेमाल किया है, जो मसाले डाले हैं, इससे हमारा पेट भी नहीं दुखेगा और ये जल्दी हजम हो जाएंगे। छोटे बच्चे भी इनको खा सकते हैं। 1 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, टच नहीं करेंगे, ताकि हमारी ये पकौड़ियाँ ऊपर आ जाए। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा पलटी करूँगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से पकौड़े हमारे गोल्डन हो गए, अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखें हमारी मूंग की दाल के गोल्डन गोल्डन पकोड़े, आप देखें कितने मज़ेदार हैं। ये गर्मा गर्म आप खा सकते हैं बारिश के मौसम में। अब देखेंगे मैं इसको, ये देखिए कितने क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ सुन लें आप। कितने क्रिस्पी बने हैं। अब मैं दूसरा बैच तलती हूँ। तो दोस्तों आप गौर करें इस चीज़ पे कि ये चिपक नहीं रहे हैं। इसकी वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि आपने तेल को मीडियम फ्लेम पे रखना है और हल्का गर्म रखना है, ताकि जो आपके पकोड़े हैं जब आप इसको डालें फ्राई करने के लिए तो नीचे ना लगें, जले नहीं। और जब हम शुरू में डालेंगे तो हमारा फ्लेम लो होना चाहिए, फिर थोड़ा सा 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को बढ़ा देंगे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं इसको बढ़ा दूंगी, ताकि ये अभी अंदर से पक जाए। जब पक जाएंगे तो मैं थोड़ी सी इसको तेज़ कर दूंगी आंच को। और दोस्तों आप इसके साथ शाम की चाय भी बना सकते हैं। और हमने इसके साथ पुदीने की चटनी अभी बनानी है, तो हमने आपको उसके इंग्रेडिएंट दिखा दिए हैं। तो काइंडली आप उसको भी इसके साथ बनाइएगा जब भी आप अपने घर में बनाएं। और अपने घर वालों को जब आप खिलाएंगे ना, तो वो आपको और तारीफ़ें करते हुए थक जाएंगे, लेकिन जो है आपके बहुत खुश इंशाल्लाह आप मेहमानों को खिलाएंगे, आप फैमिली को खिलाएंगे। मेहमान तो आपसे रेसिपी पूछ कर ही जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बाजार जैसे पकोड़े देखें, क्रिस्पी क्रिस्पी, तो बाजार में भी मज़ेदार। ये देखें बाजार में भी ऐसे नहीं मिलेंगे। तो घर में आसानी बन जाते हैं और बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। ये पकोड़े बाजार वालों से बहुत सस्ते हैं और हमें पता है हमने मटेरियल क्या इस्तेमाल किया है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारी मूंग दाल के पकोड़े हो गए हैं रेडी, साथ ही चटनी रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये चटनी, खट्टी भी है जिसमें अमचूर शामिल है, काला नमक शामिल है, लहसुन जीरे की पुदीने की चटनी
और ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। रैन पकोड़े हैं, बारिश को एंजॉय करें आप देखिएगा, ज़रूर इसको देखकर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर खाकर रुखसाना बाजी को कमेंट्स कीजिएगा ये पकोड़े कैसे बने हैं। जब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। पकोड़ा खाकर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने चटनी लगाई है इसको, और ये हमारा क्रिस्पी सा, ये देखिए अंदर से, ये अंदर से बिल्कुल मुलायम है और बाहर से क्रिस्पी है ये पकोड़ा। माशाल्लाह इतना मज़ेदार है, जो खाएगा आपसे रेसिपी पूछ कर जाएगा इंशाल्लाह, और घर वालों को तो मज़ा आ जाएगा। वो बारिश में बार बार आपसे फरमाइश करेंगे जल्दी जल्दी पकाएं। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।